नमस्कार। प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। एक बार फिर से किसान आंदोलन के शुरू होने के संकेत नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज ही दिल्ली में किसान महापंचायत बुलाई गई है। एसकेएम इसका नेतृत्व कर रहा है और ये दिल्ली के रामलीला मैदान में होनी है। इस बात को लेकर पहले से जानकारी जो है वो एसकेएम ने दे दी थी। हालांकि कल ही बैठक हुई है एसकेएम की और एसकेएम ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी बाकायदा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसकेएम ने अपनी तमाम वो मांगे रखी हैं जिनको लेकर वो ये किसान महापंचायत जो है करने वाले हैं और आज ये किसान महापंचायत होनी है। और देखिए, इस किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो जुटने वाले हैं। देश के जो भी राज्य है, तमाम राज्यों से, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से भी जो किसान है वो आने वाले, ऐसा दावा किया है एसकेएम ने। और लगभग 1 लाख के आसपास जो किसान है वो इसमें जुटेंगे, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। जो एसकेएम है, एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा, वो ये बात कह रहा है और इसको लेकर तमाम अपनी तरफ से जो बातें हैं वो एसकेएम ने कही भी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में खासतौर से किसान आंदोलन चला था, जिसके चलते जो आम जनता है उनको खासतौर से काफी परेशानी हुई थी क्योंकि जो रूट है वो डाइवर्ट हुआ था। कई जगहों पर जो जाम है वो लगा था। दिल्ली के जो खास तौर से जो बॉर्डर वाले हिस्से हैं वहां पर हमने इस परेशानी जो है वो देखी थी। और 1 साल के आसपास ये आंदोलन चला। उसके बाद दिसंबर 2021 में ये आंदोलन जो है वो वापस ले लिया किसानों ने, क्योंकि कृषि कानून, खासतौर से 3 कृषि जो बिल थे उसको लेकर ये जो आंदोलन है वो हो रहा था। इसके विरोध में तमाम किसान थे और उसके बाद सरकार से कई राउंड की बातचीत हुई, बैठकें हुई तमाम। उसके बाद बातचीत जो है वो कारगर साबित हुई। जो किसान है वो माने। सरकार ने आश्वासन भी दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठकें करने के दौरान उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जो मांगे हैं उनको हम मानेंगे। और उसके बाद जाकर देखिए तमाम जो किसान है वो मान भी गए और कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान भी हटे। जो बॉर्डर है वो खाली हुए, रास्ता फिर खुला। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 की शुरुआत हुई। अब मार्च चल रहा है, 20 मार्च की तारीख आज है, लेकिन अब एक बार फिर से किसान वो आंदोलन कर सकते हैं। ऐसी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है और इसके संकेत हम इसलिए कह रहे कि मिल रहे हैं क्योंकि आज किसानों की महापंचायत होनी है। हालांकि किसान आंदोलन बंद होने के बाद, वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों के हिस्सों में जो किसानों की पंचायतें हैं वो तो हुई हैं, लेकिन ऐसा बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ था जो आंदोलन पहले हमने देखा था। लेकिन अब ये महापंचायत दिल्ली में बुलाई गई है और इस महापंचायत में जो कहा ये जा रहा है कि देखिए, जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके बैनर तले कई सारे किसान संगठन हैं और उन सब के इसमें शामिल होने की जानकारी आ रही है। और देखिए, किसानों के इस महापंचायत को देखते हुए खास तौर से तैयारी भी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी कर रखी है। यहाँ तक कि जो पैरा फोर्सेस है यानी कि अर्धसैनिक बल है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। पहले से 2000 की संख्या में इन सबको तैनात किया गया ताकि एक बार फिर से जो आम जनता है उनको कोई परेशानी, दिक्कत ना आ सके। किसान ये महापंचायत क्यों बुला रहे हैं, किसान ये महापंचायत क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से क्योंकि आज सोमवार है और दिल्ली में रहने वाले लोग या दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली या कहीं भी आने जाने वाले लोग, दिल्ली एनसीआर के खासतौर से, उनको आज कहां पर ट्रैफिक मिल सकता है, रूट डाइवर्जन कहां पर किया गया, वो आप सबसे पहले जानिए जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, दिल्ली गेट, साथ ही जीएलएन मार्ग, मिंटो रोड, कमला मार्केट, राउंड अबाउट, अजमेरी गेट, भभूति मार्ग, चमनलाल मार्ग और पहाड़गंज चौक पर डायवर्जन पॉइंट बढ़ाया है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि जो लोग दिल्ली जाने वाले होंगे, क्योंकि देखिए आज मंडे है, वर्किंग डे है, आज शुरुआत हो रही है, तो जिनको ऑफिस जाना होगा उनको कोई परेशानी ना हो, तो वो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो वो उस रास्ते पर ना निकले जिनका मैं जिक्र इस वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ। देखिए, अब क्योंकि 9 बज चुके हैं, 9 बजने के दौरान ये भी कहा गया है कि रणजीत सिंह फ्लाईओवर से बाराखंबा रोड से लेकर गुरु नानक चौक, मिंटो रोड से कमला
मार्केट, विवेकानंद मार्ग और जीएलएन मार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना जाया जाए। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि जिनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना है तो वो लोग अपने घर से घंटों पहले निकले, समय पूरा लेकर निकले, क्योंकि आपको लंबा जाम मिल सकता है, ये भी स्पष्ट है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि रामलीला मैदान में ये जो महापंचायत है उसका आयोजन किया गया है, तो रामलीला मैदान के आसपास की जो सड़कें हैं वो कंजेस्टेड रहने वाली हैं, भरी रहने वाली हैं, क्योंकि वहां पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग से क्योंकि आपको खासतौर से बचकर निकलना होगा। यहाँ पर किसानों के लिए राजघाट हो गया या फिर शांतिवन हो गया या माता सुंदरी रोड है या प्रगति पावर हाउस है, इसके आसपास के जो और कुछ हिस्से हैं वहां पर किसानों के लिए जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था की गई है। किसान क्योंकि काफी दूर दूर से आएंगे और अपने ट्रकों में या अपने वाहनों से पहुंचेंगे, इसलिए वहां पर खास तौर से इनके पार्किंग की व्यवस्था करी है ट्रैफिक पुलिस ने। तो ये रामलीला के आसपास के वो हिस्से हैं जहां पर पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो आप यहां से भी ना निकलें जो लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं खास तौर से। तो देखिए, ये वो जानकारी थी कि कहां कहां पर आज ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट रहेगा और साथ ही कहां कहां पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है और कौन कौन से रास्ते बंद होंगे। इसके अलावा अब बात उस मांग की जिसको लेकर ये किसान महापंचायत 20 मार्च यानी कि आज बुलाई गई है। तो देखिए, कल ही एसकेएम ने जो है बैठक करी थी, उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता है दर्शन पाल, उन्होंने ये तमाम चीजें रखी हैं अपनी कि हम क्यों एक बार फिर से किसानों की महापंचायत कर रहे हैं, क्यों हम एक बार फिर से सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने जो हमसे वादा किया था वो वादा अभी भी अधूरा है। आश्वासन तो दिया आपने लेकिन उस आश्वासन के मुताबिक काम नहीं किया, ऐसा किसानों का कहना है। तो देखिए, दर्शन पाल सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो कि अब तक नहीं उठाए गए हैं। एसकेएम ने केंद्र की ओर से बनाई गई एमएसपी की समिति को भंग करने की भी अपील की है। जो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसको भी भंग करने की अपील कर रहा है ये एसकेएम का पूरा जो तमाम जो नेता इसमें शामिल हैं। जो मांग है इन किसानों की वो है कि एमएसपी को लेकर जो आपने एक समिति बनाई थी उसको भी आप भंग करें। इसके अलावा किसानों की मांगों में पेंशन भी है, कर्ज माफी भी है, किसान आंदोलन के दौरान मरने वालों की जो संख्या थी उनके तमाम परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उचित राशि दी जाए, ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा बिजली बिल भी वापस लिया जाए सबका, ये तमाम मांगे इसमें शामिल हैं, जिसके लिए महापंचायत बुलाई गई है। इसके अलावा मोर्चा ये भी कह रहा है, किसान मोर्चा, की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर C2+50% के फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी और के लिए जो कानून लाया गया उसको लागू किया जाए, ये भी जो किसान हैं वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर बनाई गई समिति और इसका घोषित एजेंडा किसानों की मांगों की विपरीत है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है। जो सरकार ने समिति बनाई है, जो सरकार ने तमाम चीजें रखी हैं किसानों के लिए, वो सरकार का तो अपना एजेंडा है लेकिन वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित के विपरीत है, ये किसान मोर्चा ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समिति को रद्द कर मोर्चे के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए और इसके अलावा सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए एमएसपी पर एक नई समिति बनाई जाए। एमएसपी पर किसान नई समिति बनाए जाने का जो मांग है वो कर रहे हैं। साथ ही संयुक्त संसदीय समिति के जो विचारार्थ भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेने की भी मांग इसमें की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी, देखिए लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, तिकुमिया कांड, उसमें जो किसान घायल हुए थे या जो जिनकी किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही पुनर्वास भी उनको प्रदान किया जाए, ये भी उन्होंने अपनी मांग रखी है और सरकार अपने इस वादे को पूरा करे। और खास तौर से किसान आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान भी कई किसानों के खिलाफ जो केस है वो भी दर्ज किए गए थे, तो उन केसों को भी वापस लिया जाए। तो मोटी मोटी तमाम वो मांगे हैं जो कि 2021 में हुए, 2021 या 2020 से कह सकते हैं, तब से शुरू हुआ था किसान आंदोलन, दिसंबर 2021 में बंद हुआ था। तो तब से जो मांगे उठी थी उस दौरान भी उन्हीं मांगों को लेकर अब ये जो प्रदर्शन है वो किसान महापंचायत जो है वो होने वाली है आज।
सुबह 10 बजे का वक्त है, हालांकि कि सुबह 10 बजे किसान महापंचायत शुरू होगी दिल्ली के रामलीला मैदान में, और तमाम जो किसान है वो इसमें जुटेंगे। तो ये मांगे थी, साथ ही जानकारी थी कि आज कहां पर रूट डाइवर्टेड रह सकता है किसानों की महापंचायत को देखते हुए। तो कृपया इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। और साथ ही जो भी अपडेट होगी किसानों की महापंचायत को लेकर प्राइम न्यूज आपको सबसे पहले जानकारी देगा।